Welcome to Classic Academy. Let's crack the secrets of triangle angles together. Exterior angles of a triangle. यहाँ पे हमें एक triangle given है, triangle A, B and C. BC को हमने extend किया है point X के साथ. Now first let's see the interior angles. तो यहाँ पे हमारे तीन interior angle है. एक है हमारा BAC, this pink angle. फिर है हमारा ए बी सी दिस ब्लू एंगल, उसके बाद हमारा ए सी बी दिस ग्रीन एंगल. ये सारे हमारे ट्राइंगल के अंदर एंगल्स हैं, इसलिए इनको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं. अब जब हमने BC को एक्सटेंड किया पॉइंट X पे, तो जो C पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है ट्राइंगल के बाहर, ये हमारा है एक्सटीरियर एंगल. सो ACX, ये जो येलो वाला एंगल है, ये हमारा है एक्सटीरियर एंगल. इंटीरियर ऑपोजिट एंगल टू ACX. अब ACX के जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है, मतलब कि जो अंदर भी हो और उसके ऑपोजिट भी हो, वो है हमारा BAC, जो कि हमारा पिंक वाला एंगल है, एंड ABC, जो कि हमारा ब्लू वाला एंगल है. अब हमें ये देखना है कि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल जो है वो सेम वर्टेक्स शेयर नहीं करते जो हमारे एक्सटीरियर एंगल की होती है. इंटीरियर एडजेसेंट एंगल टू ACX. अब ACX के इंटीरियर एडजेसेंट कौन सा है? जो उसके साथ है, मतलब कि जो सेम वर्टेक्स को शेयर कर रहा है, वो कौन सा एंगल है हमारा? वो है हमारा ACB, दिस ग्रीन एंगल. तो ये जो एंगल है, ये एंगल सेम वर्टेक्स को शेयर कर रहा है एज द एक्सटीरियर एंगल. सो ये हमारा इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है. नाउ लेट्स लुक एट दिस फिगर. इस फिगर के अंदर भी हमारा ट्राइंगल है ABC. तो इसके इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे जो इस ट्राइंगल के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, जो कि है BAC, दिस रेड एंगल, ABC, दिस ग्रीन एंगल, एंड ACB, दिस येलो एंगल. क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए तीनों हमारे इंटीरियर एंगल हैं. नाउ द एक्सटीरियर एंगल. जब हमने CA को एक्सटेंड किया पॉइंट Y तक, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा एक एंगल फॉर्म हो रहा है जो कि ट्राइंगल के बाहर है, और वो एंगल कौन सा है हमारा? YAB. तो YAB जो हमारा ब्लू कलर का है, वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है. नाउ YAB के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन से हैं जो कॉमन वर्टेक्स शेयर नहीं कर रहे? तो वो कौन से एंगल होंगे? ABC, ये ग्रीन वाला एंगल, एंड ACB, दिस येलो वाला एंगल. क्योंकि ये A वर्टेक्स को शेयर नहीं कर रहे, इसलिए इंटीरियर ऑपोजिट होंगे. और इंटीरियर एडजेसेंट एंगल टू YAB कौन सा होगा? जो सेम वर्टेक्स को शेयर कर रहा है, मतलब कि जो अंदर की तरफ A पे बन रहा है. तो वो कौन सा एंगल है हमारा? वो है BAC, दिस रेड एंगल. ये ट्राइंगल के अंदर है ABC के, और सेम वर्टेक्स शेयर कर रहा है A एक्सटीरियर एंगल YAB के साथ, इसलिए हमारा इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है. नाउ लेट्स लुक एट दिस फिगर. इस फिगर के अंदर हमारा ट्राइंगल है ABC. अगेन इसके अंदर तीन इंटीरियर एंगल है. एक है हमारा BAC, दिस रेड एंगल, उसके बाद हमारा ABC, दिस पिंक एंगल, एंड ACB, दिस ब्लू एंगल. जब हमने AB को एक्सटेंड किया पॉइंट Z पे, तो हमारा एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ, वो है हमारा ZBC एट वर्टेक्स B, जो कि हमारा है ग्रीन एंगल. अब इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल वो है जो कि इसके साथ कॉमन वर्टेक्स शेयर नहीं कर रहे. तो वो कौन से एंगल होंगे? वो होंगे BAC, जो कि ये रेड वाला है, एंड ACB, जो कि ये ब्लू वाला है. इंटीरियर एडजेसेंट एंगल ZBC का इंटीरियर एडजेसेंट कौन सा होगा? जो ट्राइंगल के अंदर है और जो सेम वर्टेक्स शेयर कर रहा है. तो इन दिस केस वो कौन सा एंगल है? वो है ABC, क्योंकि वो भी B पे फॉर्म हो रहा है, और वो सेम वर्टेक्स जो ZBC शेयर कर रहा है उसी वर्टेक्स पे बना हुआ है, दैट इज वर्टेक्स B. तो वो कौन सा होगा हमारा? एडजेसेंट एंगल, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल. लेट्स बिगिन वर्कशीट 3 ऑफ दिस चैप्टर. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इन द गिवन ट्राइंगल. ये हमें एक ट्राइंगल गिवन है और हमें इसके एक्सटीरियर एंगल बताने हैं.
तो इसके एक्सटीरियर एंगल वो होंगे जो ट्राइंगल के बाहर बन रहे हैं, वो है येलो वाला एंगल, एंगल 4, ऑरेंज वाला एंगल, एंगल 5, एंड ये रेड वाला एंगल, एंगल 6. Complete the table given below. In this question हमें 3 triangles given है और हमें उसके exterior angle, interior adjacent angle and interior opposite angles को identify करना है. First triangle is this. तो इसका exterior angle जो कि triangle के बाहर बन रहा है वो है PRS. अब क्योंकि ये एंगल आपका R पे बन रहा है इसलिए हम नेमिंग के टाइम R को सेंटर में लिखेंगे. इंटीरियर एडजेसेंट, वी नो दैट इंटीरियर एडजेसेंट एंगल वो होता है जो एक्सटीरियर एंगल के साथ वर्टेक्स शेयर करे, मतलब कि वो भी R पे ही फॉर्म होगा लेकिन अंदर की साइड पे. तो वो कौन सा एंगल है हमारा, वो है PRQ, दैट इज ये वाला एंगल. ओके, नाउ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स वो हैं जो सेम वर्टेक्स दैट इज आर शेयर नहीं कर रहे और अंदर की तरफ फॉर्म हो रहे हैं. वो है हमारा पी क्यू आर, दिस एंगल, एंड क्यू पी आर, दिस एंगल. नाउ हमारी नेक्स्ट फिगर है ये. अब इसके अंदर एज वी कैन सी ZX आपका एक्सटेंड हुआ है पॉइंट V तक. तो जो एक्सटीरियर एंगल जो हमारे ट्राइंगल के बाहर बन रहा है वो है ये. क्योंकि एंगल Z पे बन रहा है इसलिए जो हमारा एंगल नेमिंग के टाइम पे Z मिडिल में आएगा तो हम इसको VZY लिखेंगे. यू कैन ऑल्सो राइट इट एज YZV. बस हमें ये याद रखना है कि जहाँ पे एंगल बन रहा है वो हमेशा मिडिल में आए. अब इसके इंटीरियर एडजेसेंट कौन सा है, वही एंगल जो Z पे बना है लेकिन अंदर की साइड. तो वो कौन सा एंगल है, XZY, that is this angle. You can also write it as YZX. Now interior opposite angles मतलब कि जो Z पे फॉर्म नहीं हो रहे, जो ट्राइंगल के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, तो वो कौन से हमारे हैं, ZXY, this angle, and XYZ, this angle. Now let's look at the third figure. थर्ड फिगर के अंदर हमारा BA एक्सटेंड हुआ है पॉइंट D तक. तो एक्सटीरियर एंगल हमारा बन रहा है A पे विच इज CAD. नाउ इंटीरियर एडजेसेंट A पे जो अंदर की साइड बन रहा है वो है CAB. यू कैन ऑल्सो राइट इट एज BAC. बस हमें ये याद रखना है कि जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है वो वर्टेक्स हमेशा मिडिल में ही लिखेंगे. अब इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन से हैं जो A वर्टेक्स पे नहीं बन रहे, तो वो कौन से एंगल्स हैं हमारे, ABC and ACB. Look at the figure and complete the given statements. So ये हमें एक फिगर दी गई है एंड हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल 5. एक्सटीरियर एंगल 5 के करस्पॉन्डिंग इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं. ना एक्सटीरियर एंगल जो है हमारा 5 वो P पे बन रहा है. तो ट्राइंगल PQR के अंदर वन वर्टेक्स को छोड़ के बाकी जो दो एंगल्स बचे हैं वो हमारे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं. बिकॉज एज वी नो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स एक्सटीरियर एंगल के साथ सेम वर्टेक्स शेयर नहीं करते. सो इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है एंगल 2 and angle 3. Next part is interior adjacent corresponding to angle 6. Angle 6 हमारा exterior angle है जो कि हमारे Q पे फॉर्म हो रहा है. हमें इसका interior adjacent बताना है. We know that interior adjacent angle जो है वो exterior angle के साथ same vertex शेयर करता है. तो मतलब कि जो Q पे इंटीरियर एंगल बन रहा है वही इसका इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है, दैट इज एंगल 2. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एक्सटीरियर एंगल एट द वर्टेक्स आर. वर्टेक्स आर पे एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये हमारी वर्टेक्स आर है. वी कैन सी इस पे दो एंगल्स हैं, एक एंगल 3 है, एक एंगल 4 है. एंगल 3 हमारा ट्राइंगल के अंदर है एंड एंगल 4 हमारा ट्राइंगल के बाहर है. तो जो बाहर वाला एंगल होता है यही हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है. तो हमारा आंसर है एंगल 4. इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल 6. एक्सटीरियर एंगल 6 के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन से हैं.
एक्सटीरियर एंगल 6 हमारा क्यू वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहा है, तो जो इसके इंटीरियर ऑपोजिट होंगे वो क्यू को छोड़ के बाकी दोनों वर्टिसेस पे फॉर्म होंगे, जो कि है हमारा एंगल 1 एंड एंगल 3। हमारा आंसर है एंगल 1 एंड एंगल 3। Here are some practice questions for you all. Dear students, this is the end of today's lesson. In the next video, we will begin working on brain teasers of this chapter. So stay tuned and keep practicing. I hope you have learned something new, you understood it with joy, and now it's time to say bye with a smile. See you next Monday for more fun and learning.